अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं मोहम्मद सलमान देवबंद से। जैसे कि आप जानते हैं मैं यहाँ पे डीटीपी कोर्स कराता हूँ और डीटीपी कोर्स के अंदर हमारा चला है फोटोशॉप के अंदर आज हम दोस्तों बहुत ही अहम टूल देखने वाले हैं जिसका नाम है लेसर टूल। चलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हम यहाँ से फोटोशॉप ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेनू बार है, प्रॉपर्टी बार है और ये होता है यहाँ पे टूल बार। टूल बार के अंदर आज हम देखेंगे लेसर टूल के बारे में। ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। फाइल पे गया, न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल एन होती है। आप कंट्रोल एन से भी अगर प्रेस करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा। ओके करेंगे, न्यू फाइल हमारी आ जाएगी। इसके साथ ही मैं कोई पिक्चर भी ले लेता हूँ। पिक्चर लेने के लिए 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तो यही कि आप फाइल में जाइए, यहाँ से ओपन पे क्लिक करिए और आपकी लोकेशन में जहाँ भी पिक्चर है जिसको आप लेना चाह रहे हैं वहाँ पे उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैं ये कार ले लेता हूँ, डबल क्लिक किया, ये आ गया। एक दूसरा तरीका होता है कीबोर्ड से कंट्रोल ओ को मैंने प्रेस किया, बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से आप पिक्चर ले सकते हैं। मैं लेता हूँ। एक तीसरा तरीका होता है दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पे खाली जगह, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो बॉक्स ओपन हो जाएगा और जो भी आपको पिक्चर लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। डबल क्लिक किया, ये आ गया हमारी पिक्चर। चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहाँ लेसर टूल। मैं यहाँ से लेसर टूल पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ कौन सी पिक्चर लेता हूँ, ये नहीं। चलिए दोस्तों, हम ये पिक्चर ले लेते हैं। अभी आज इसके बारे में देखते हैं। मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ से जूम करता हूँ और जूम करने के लिए दोस्तों यहाँ से आपको प्रेस करना होगा। ऑल्ट के साथ जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो ये पिक्चर बड़ी हो जाएगी, हमारी जूम हो जाएगी। चलिए अभी यहाँ से मैं जल्दी इसको सेलेक्ट करता हूँ। आप आराम से जूम करके सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा, लेसर टूल से जैसे ही आप सिलेक्शन करेंगे तो माउस का जो लेफ्ट साइड पे क्लिक है आप इसको प्रेस करके रखेंगे। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे ये काम करता रहेगा। जैसे आप छोड़ देंगे ये काम करना बंद कर देगा। ये देखिए, ये हमारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन सिलेक्शन अभी सही नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कहीं से अंदर जा रहा है, कहीं से बाहर जा रहा है। अब इसको हम जूम करके देखते हैं। मैंने यहाँ से जूम किया, माउस से स्क्रॉल किया, ये जूम आउट हो गया, बड़ा हो गया। अभी मुझे जैसे कि पिक्चर है इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है या नीचे की, आप यहाँ से स्क्रॉल भी कर सकते हैं। स्क्रॉल पे आप क्लिक करेंगे, दबा के रखेंगे, इसको नीचे की तरफ खिसकाएंगे तो पिक्चर ऊपर नीचे आप यहाँ से कर सकते हैं। दाएं बाएं करने के लिए आप नीचे जो स्क्रॉल देख रहे हैं इस पे क्लिक करिए, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसका दूसरा एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ से स्पेस बार को दबाइए और जहाँ भी आप जितना करना है, जैसे करना है आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसे अंदर से इसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है ऐड न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और यहाँ से इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन।
मैं करता हूँ यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट पे मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं जो ये बाहर जा रहा है, ये सही से लेने के लिए मैं यहाँ से ऐसे दोबारा से फिर सिलेक्शन करता हूँ और ये बाहर की तरफ लेता हूँ और यहाँ से लाके इसको मैं छोड़ देता हूँ ऐसे। स्पेस बार को दबाया, इसको नीचे किया थोड़ा, यहाँ से ये लिया ऐसे ऐसे करके यहाँ से किया। अब थोड़ा और नीचे लेके आते हैं। मैं भी थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप इत्मीनान से जूम करने के बाद इत्मीनान से कर सकते हैं, बहुत अच्छा सिलेक्शन होता है। जैसे दोस्तों आप यहाँ से देख रहे हैं, ये यहाँ पे काफी अंदर गया है, तो इसे हमें सही करने के लिए थोड़ा ऊपर करते हैं। बाहर लेने के लिए हम करेंगे यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक, और जैसे ऐड पे किया मैंने ऐड सिलेक्शन पे, तो आप देखेंगे यहाँ से ये मैं करता हूँ और अंदर की तरफ लेता हूँ तो ये सही हो जाएगा। ये बाहर की तरफ जा रहा है तो इस पे करूँगा मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से ये किया। ये हमारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन सही से नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ अभी कहीं से अभी भी अंदर जा रहा है, कहीं से बाहर जा रहा है, लेकिन आप इत्मीनान से कर सकते हैं, क्योंकि मैं इत्मीनान से करूँगा थोड़ा टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए अब हम इसे देखते हैं। अब मुझे अगर इसको यहाँ से थोड़ा इसको कर लेता हूँ रिस्टोर, और यहाँ से हम चेक करते हैं। अब मुझे सपोज दैट इसको मूव करना है, यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, तो वो कैसे करेंगे? यहाँ से मूव टूल पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से प्रेस किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये आ गया है, लेकिन अभी से सही से हमें चमक नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जो ये नोट से यहाँ से आप इनसे इनको सेट कर सकते हैं। यहाँ से उठाया यहाँ पे लेके आए तो ये देख रहे हैं। छोटा बड़ा करने के लिए आप यहाँ से प्रेस करेंगे नोट पे और ये ऐसे छोटा कर लेंगे, ये किया और ये ठीक, एंटर किया, कंट्रोल ई, ये मत। ये देखिए दोस्तों हम कैसे भी मूव कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। अगर ये पिक्चर कहीं किसी और रोड पे खड़ी होती है, वहां से भी आप इसको सिलेक्शन करने के बाद मूव कर सकते हैं। और अब अगर हमें इसके अंदर कलर फिल करना है, हमें इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है, तो वो कैसे करेंगे वो चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक किया, ऑल्ट के साथ में इसको थोड़ा ओरिजिनल पोजीशन में ले गया था। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।